नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश किरण, आई एम सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज हम निफ्टी के एनालिसिस को थोड़ा सा ज्यादा डीप में लेके चलेंगे एंड फिर हम अपने स्टॉक्स को भी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पहले से ही कह रहा था कि हमने यहीं से मैंने आपको बताना स्टार्ट किया था कि हम जो है बुलिश ट्रेंड में ही है, हमको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब हमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है। उसके पीछे का आप अब रीजन समझ के चलना। हम जो भी बात करते हैं विद रीजन ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, कल आने वाले हैं बिहार इलेक्शन के रिजल्ट। ठीक है, 14 नवंबर को, यानी कि कल से 8 बजे से यहाँ पे हमें रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर अब आप बात करते हो मेरे साथ, तो एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग ऑलरेडी एनडीए का वहां पे ये आ रहा है कि एनडीए का विन होना है। ठीक है, तो उसको हमारा मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटेड कर चुका है। जो ये रैली आ चुकी है, यानी कि वहां से मार्केट ये मान के तो चल चुका है कि यहाँ पे एनडीए विन कर रहा है। अब थोड़ा-सा भी यहाँ पे अगर एग्ज़िट पोल्स में कोई चेंज होता है कि सरकार बनाने में डिफ़िकल्टी हो रही है, कुछ भी हो रही है, थोड़ा-सा भी सीट ऊपर-नीचे होती है, तो यहाँ पे मार्केट में क्या होगा, एक हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है? तो पहला रीज़न तो हमारा ये निकल के आ गया। दूसरा क्या रीज़न है? दूसरा दोस्तों रीज़न यही है कि एफआईआई की फिर से यहाँ पे हमें रेगुलर सेलिंग देखने को मिल रही है। ओके? आप यहाँ पे देखोगे, एक दिन बस यहाँ पे बीच में बाइंग आई थी जिस दिन भारती एयरटेल की डील हुई थी। उसके बाद फिर से आज हमें 3 दिन सेलिंग देखने को मिल चुकी है। आज का डाटा अभी आया नहीं है, आज का डाटा भी मैं आपको अपडेट कर दूँगा। ठीक है? तो एफआईआई की भी यहाँ पे रेगुलर सेलिंग बनी हुई है। उसके बाद अगर अब आप हम बात करते हैं ओआई की, तो ओआई में आप देखोगे जो आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहे होंगे, वो जो पुट्स एंड कॉल साइड है वो बहुत दूर दूर देखने को मिल रहा होगा। दूर दूर देखने का मिलने का रीजन भी है इलेक्शन के रिजल्ट, क्योंकि कल मार्केट बहुत वोलेटाइल रहने वाला है, बहुत जल्दी ऊपर नीचे होने वाला है। तो वन साइडेड पोजीशन तो बिल्कुल भी मत बनाना। जो भी पोजीशन में ट्रेड करो, प्रॉपर हेज के साथ ही करना। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हमें सबसे ज्यादा कल नजर रखनी है दोस्तों, 26,000 की कॉल और 26,100 की कॉल ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे ओआई बढ़ेगा, मुझे लग रहा है कि 26,000 की कॉल में ओआई बढ़ सकता है एंड वहीं से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर आज बात कर लेते हैं आज की भी, तो 26,000 सिर्फ और सिर्फ एकदम टच किया एंड फिर वहीं से एकदम सेलिंग देखने को मिली है। मैं आपको ये लेवल दिखाता हूँ, ये था 26,000 का लेवल। जैसे ही यहाँ पे आज हम टच करें, वहीं से मार्केट एक हमें डाउन साइड देखने को मिली है। एक और बात, यहाँ पे हमें एक गैप बना हुआ है, ये आप देखोगे, ये गैप बना हुआ है एक, जो कि अराउंड अराउंड आपका 25,700 से 750 की रेंज का है। तो मुझे अभी फिलहाल ये लग रहा है कि कल जब ये इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, मार्केट पैनिक सेलिंग अगर थोड़ी बहुत भी आती है, तो यहाँ पे हमें ये जो 25,700 तक के लेवल है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक निफ्टी का एनालिसिस। दूसरा, अभी मार्केट क्या फैक्टर इन और कर चुका है, जो टैरिफ वॉर की बात चल रही थी, उसको भी हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, हम फैक्टर इन कर चुके हैं। तो एक जो ट्रेंड अपसाइड का यहाँ पे बना हुआ था, फिलहाल वो मुझे लग रहा है कि 26,000 पे थोड़ा सा रुक सकता है और हम ये गैप फिल करने की तरफ बढ़ सकते हैं। ओके, ओके, ये चीजें हो गई। इसके बाद दोस्तों, अब कल एक और ये भी न्यूज आई थी कि दिल्ली में जो अटैक हुआ था, उसको टेररिस्ट अटैक घोषित कर दिया गया है। अब वो करने की वजह से एक ये तीसरा रीजन बन जाता है जहां पे हमें मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहां पे इन चीजों की वजह से हमें पैनिक सेलिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। अब क्या पैनिक सेलिंग को हम ये मान लें कि हमें अपने पोर्टफोलियो में से कुछ एग्जिट करना चाहिए? उसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कभी भी घबरा के कोई ट्रेड नहीं करना होता है। आराम से सोच के समझ के यहाँ पे चीजों को देखते हुए चलेंगे। ओके, बाकी कुछ भी करना होगा तो मैं आपको गाइड टाइम टू टाइम करता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगर अब मैं आपके साथ दोस्तों यहाँ पे अपने लेआउट से ब्रेकआउट स्टॉक कवर करने की ट्राई करूंगा, तो मैंने अभी ये देखा कि हमें स्टॉक्स में अभी क्या हो रहा है, क्योंकि हम एक रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुके हैं, तो ब्रेकआउट स्टॉक्स ना तो इतना इजीली स्विंग ट्रेडिंग के लिए मिलेंगे और ना ही वो आपको इतना ज्यादा मोमेंटम दे पाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको ब्रेकआउट स्टॉक कवर ना करने की जगह मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि हम यहाँ पे जो चीज ऐड कर सकते हैं, वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं डिफेंस के स्टॉक्स। ठीक है, एक बारी मैं आपको लेके चलता हूँ डिफेंस स्टॉक्स की तरफ ही। मैं चलिए, ठीक है, तो हमें यहाँ पे दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, डिफेंस स्टॉक्स में ऑलरेडी आपको कई बार बोल चुका हूँ, पर आज मैं फिर से एक बारी आपको एक लिस्ट दे देता हूँ कि जहाँ पे आप डिफेंस स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बनाने की तरफ देख सकते हैं, एक एंट्री लेने की तरफ देख सकते हैं। क्योंकि अगर अब फिर भी
कुछ भी होता है, यहाँ से इंडिया कुछ भी करता है पाकिस्तान की तरफ, तो फिर से डिफेंस स्टॉक्स में ही यहाँ पे तेजी देखने को हमें मिल सकती है, ठीक है। तो डिफेंस स्टॉक कौन सी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करने हैं? सबसे पहले तो दोस्तों आपको मेरा फेवरेट स्टॉक ही ऐड कर लेना है, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी हर चीज में काम कर रही है, डिफेंस में इनको आप देखोगे हर थोड़े दिनों में बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। एक काफी बड़ी ऑर्डर बुक यहाँ पे कंपनी की है। ओके, सेकंड स्टॉक दोस्तों आपको कौन सा ऐड कर लेना है? सेकंड स्टॉक है BDL। लास्ट टाइम जब दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, BDL आपने देखा होगा काफी भागा था। इनकी आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, क्योंकि मिसाइल अटैक्स ही होते हैं, तो उस चीज में ये कंपनी काम करती है एंड उसी की वजह से लास्ट बार ये जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इस स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। ओके, थर्ड स्टॉक दोस्तों आप कौन सा अपनी नजर में रख सकते हो? थर्ड स्टॉक है आपका पारस डिफेंस का। पारस डिफेंस हो गया, आप कुछ भी नजर में रख सकते हो, जो भी ड्रोन्स बनाने की कंपनी है। सबसे ज्यादा नजर उन्हीं कंपनीज में बना के रखना जो कि ड्रोन्स बनाती है। ओके, तो थर्ड हो गया आपका पारस डिफेंस का, और फोर्थ आपको मैं जो स्टॉक दे रहा हूं वो है मैजडॉक का। ये सारे हम डिफेंस कंपनी के स्टॉक मैं आपको आज बता के चल रहा हूँ, जो आपको अपनी वॉच लिस्ट में अब ऐड कर लेने हैं। कुछ भी ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ भी चीजें अगर आगे जाके टेंशन राइजेस होती हैं, तो जो सेक्टर सबसे ज्यादा भागेगा वो डिफेंस सेक्टर ही होने वाला है। इस वजह से डिफेंस सेक्टर को अपनी लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। फिफ्थ दोस्तों जो हमें स्टॉक में आपको बता के चल रहा हूँ वो है अवंतल का। इनमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, पहले ये अच्छा प्रॉफिट दे चुके थे, अब इनमें एक प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, अवंतल और अपोलो माइक्रो। तो ये है दोस्तों स्टॉक जो आपको अपनी नजर में बना के रखने हैं। बाकी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपको अपना एक पोर्टफोलियो में खाली डिफेंस सेक्टर को ऐड करना है, तो मोतीलाल ओसवाल का एक डिफेंस फंड है, मो डिफेंस नाम से, ठीक है। अच्छा फंड है, इनके पास अच्छी होल्डिंग्स भी है, तो उस स्टॉक्स में भी आप एंटर कर सकते हो। इनके पास BEL में भी आई थिंक इनका जो है 30 to 40% ये पैसा BEL में भी डालते हैं, बाकी ये स्टॉक थोड़े थोड़े इनके फंड्स में है। ओके, तो ये हो गई बात। ब्रेकआउट स्टॉक्स को आज इतना कवर ना करके मैंने आपके साथ डिफेंस स्टॉक्स को एंटर करा है, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे मुझे लग रही है। ओके दोस्तों, तो ये हो गई आज की वीडियो। बाकी आज मैं आपके साथ लाइव भी आ रहा हूँ 9 बजे। आज फिर से हम अपने प्राइम मेंबर्स के साथ लाइव एक बारी बैठते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।